नमस्कार भाई दोस्तों। अपने प्रधानमंत्री साहब G7 देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली गए हुए ना। मेलोनी ने बुलाया था स्पेशली तौर पे, क्योंकि इटली के अंदर सम्मेलन हो रहा है G7। वैसे आपको बता देते हैं G7 का सदस्य नहीं है, भारत सदस्य नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री साहब को बुलाया गया। तो यहाँ पर जो मंडिया और मंडियों के दलाल उन्होंने शुरू कर दिया, ये देखो जी हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, हमारे को इसलिए बुलाया गया। ओके, आपको याद है G20 का वो सम्मेलन करवाया गया था इंडिया के अंदर, याद है? आप भूल गए? याद करवाएंगे आपको। उसके अंदर एक मुद्दा उठा था। किसका मुद्दा? कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो साहब ने कोई मुद्दा उठाया था। आपको याद हो तो कि विंडीजर हत्याकांड में भारतीय एजेंसियों का हाथ है, याद आया? उसके बाद उसने जाकर कनाडा की संसद में भी उठा दिया, फिर अमेरिका ने भी बोल दिया। अब जो G7 शिखर सम्मेलन के अंदर बुलाया गया ना, उसके लिए ना आप एक नाम याद रखना, जैक सुल्लिवन। याद है क्या? जैक सुल्लिवन कौन है? जैक सुल्लिवन अभी बताते हैं आपको। जैक सुल्लिवन कौन है? जैक सुल्लिवन ने बताया एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिकी एनएसए नेशनल सिक्योरिटी जैक सुल्लिवन ने कहा कि गुरपंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश और अमेरिकी भारत यूएस इंडिया इन G7 के बीच बातचीत का एक जारी विषय होगा। समझे? वहां पे किस चीज का जवाब लेने के लिए बुलाया है? अब थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि इंडिया भी अपना जवाब तैयार करके गया है। पूरा सुनोगे ना तब आपकी समझ में आएगा कि G7 में भी क्या होने वाला। जैसे G20 के बाद पूरा पंगा फटा था ना, इंडिया कनाडा हो गया था। अब इंडिया अमेरिका चलेगा, और अमेरिका ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए, नहीं पता हो तो बता रहे हैं। और उनका अगला टारगेट चीन और इंडिया है, इसलिए बुलाया है इंडिया को, इसलिए बुलाया है प्रधानमंत्री साहब को। वहां पर जवाब लेंगे। और अपने वाले बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री साहब तो जवाब तैयार करके गए हैं। बड़ी अच्छी बात है, जवाब तैयार करके गए हैं तो चलो देखते हैं। इटली में अपुलिया में हो रहे ग्लोबल साउथ के G7 शिखर सम्मेलन में भारत, अमेरिका, कनाडा जैसे कई देश आमने सामने होंगे। कई देश, एक दो नहीं, क्योंकि भारत और कनाडा मेन तो यही चल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की इटली में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात हो सकती है। बाइडेन सरपंच अपना। इस दौरान एक बार फिर से गुरपंत पन्नू का मुद्दा गर्मा सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिका पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश वाला मुद्दा इटली में भी उठा सकता है, लेकिन भारत भी इसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो पता जवाब भी बताएंगे आपको, देखना कौन सा जवाब दे रहे हैं। जो पहले से देता है ना वही जवाब तैयार है, लेकिन अब की बार इस जवाब पे बात नहीं बनेगी। बोला था ना, एक बार चुनाव आने तो शपथ ग्रहण होने तो फिर लेंगे जवाब। अमेरिका जवाब लेगा। निखिल गुप्ता भूल तो नहीं गए हो? निखिल गुप्ता अमेरिका के पास है और वो अपनी पूरी रिपोर्ट बना के लेके आएगा। पन्नू के मुद्दे को G7 के मंच पर उठाए जाने की बात व्हाइट हाउस की तरफ से कही गई है। व्हाइट हाउस की तरफ से, अपनी संसद की तरफ से तो कुछ बोला गया होगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि यह दोनों देशों के बीच जारी बातचीत का मुद्दा होगा। इसमें बहुत ही सीनियर लेवल भी शामिल है। सीनियर लेवल समझते हो ना? CC1, CC2, CC3, वो सीनियर लेवल शामिल है। अब सुनो, पिछले साल भारत में हुए G20 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी के आवास पर डिनर में शामिल होने के बाद यह पहली बार है जब नेता एक बार फिर से मिलेंगे। इटली में औपचारिक द्विपक्षीय बैठक हो सकती है, लेकिन यह भी संभव है कि शेड्यूल की कमी की वजह से नेताओं का बैठक से दूर रहना पड़े। G7 समिति में पीएम मोदी का शेड्यूल भी काफी बिजी रहेगा। पीएम मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रॉन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, जापान के पीएम फूमियो किशिदा, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स और इटली पीएम जियोर्जिया मेलोनी के साथ बैठके पहले ही तय है। पीएम मोदी की मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी हो सकती है, और ज़ेलेंस्की से पहले ही अमेरिका के सरपंच साहब मिल चुके हैं, बाइडेन साहब। अब ये लोग बोल रहे हैं अमेरिका को जवाब देने के लिए भारत तैयार है। सुन लेना, जवाब सुन लेना, तब आपकी समझ में आएगा कौन सा जवाब दिया जा रहा है इनकी तरफ से। G7 में अमेरिका पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश का मुद्दा जरूर उठाएगा, मतलब इनको पहले से शक जरूर उठाएगा। और यहाँ पर मंडिया और मंडिये के दलाल क्या चला रहे हैं, हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन के, देखो G7 शिखर वो आया है, मैसेज आया है, वहां पे बुलाया गया प्रधानमंत्री साहब को। प्रधानमंत्री साहब वहां संबोधित करेंगे संबोधित, वहां पे जवाब देने पड़ेंगे, और वो जवाब तुम्हारे पास है नहीं। अब मंडिया और मंडिया दलाल तुम्हारे बीच में और भी बहुत सारे फंसेंगे, ये भी याद रखना, फंसने वाले हो। अमेरिका ने इस बात का संकेत पहले ही दे दिया। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन ने कहा, गुरपंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश अमेरिका और भारत के बीच बातचीत का एक जारी विषय होगा। राजनयिक सूत्रों ने भी मोदी बाइडेन की बैठक में इस मुद्दे के उठने की संभावना से इनकार नहीं किया। राजनीतिक सूत्रों ने इनकार नहीं किया, लेकिन इनको पता नहीं कौन से सूत्र मिलते हैं भाई। ये भांड मंडिया उनके दलालों को ये बोलते हैं हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, भारत को G7 के अंदर शामिल किया जाएगा। हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन के, फ्रांस से बड़ी, कनाडा से बड़ी, इटली से भी बड़ी अर्थव्यवस्था है ना, यही बोल रहे हैं ना, ब्रिटेन से भी बड़ी अर्थव्यवस्था।
फिर वो काम कहाँ पे है? ब्रिटेन, फ्रांस, इटली से बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो काम ग्राउंड पे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। अर्थव्यवस्था, इनके अर्थशास्त्री पता कितने बड़े बड़े, एक तो वो है जो यूट्यूब पर माइक उठाए घूमता रहता था, वो बोल रहा है जब उसने सरदार मनमोहन सिंह ने जब सौंपा था ना मोदी को सत्ता सौंपी थी 2014 में, तब हम 11वें नंबर पर थे, हम दूसरे नंबर पे हैं अब। सुनो ढकनो, तुम्हारे को बता रहा हूं मैं, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को देश की सत्ता सौंपी थी तब हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे पायदान पर थी, तीसरे पे। वो दूसरे पे आ नहीं सके, भी 7वें पे बैठे हैं, तीसरे से 7वें पे लेके आ गए। और तुम कह रहे हो कि दूसरे पे लेके आ गए, दूसरे पे तो आज तक आई ही नहीं है, दूसरे पायदान पर आज तक आई ही नहीं है, फिर कैसे कह सकते हो 7वें पे जरूर बैठे हो? हालांकि पूरे दुनिया के अंदर मंदी छाई हुई है, लेकिन ये हालात तो पिछले 10 साल में हुए हैं। बैक गए हैं, बैक 4 कदम बैक, एक भी कदम आगे नहीं रखा, एक भी कदम। और देश को कितने बड़े गड्ढे में डाल दिया सबको पता है। भारत भी जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। जो बाइडेन ने इस मुद्दे को पिछले साल सितंबर में भी पीएम मोदी के सामने उठाया था। अब जैक सुलिवन खुद उस जांच में प्रगति या कमी पर भारत के साथ चर्चा कर सकते हैं। दरअसल जैक सुलिवन अगले हफ्ते 18 जून को भारत आने वाले हैं। बड़ी जल्दी जल्दी शेड्यूल बन रहे हैं, सोच जाना, क्योंकि निखिल गुप्ता ने मुंह खोल दिया है, निखिल गुप्ता का मुंह खुल गया। इस दौरान भी यह मुद्दा एक बार फिर से उठने की संभावना है। हालांकि अब तक उनकी यात्रा की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बता दें कि अमेरिका का आरोप है कि पन्नू की हत्या नाकाम साजिश मामले में भारत की भूमिका, वही भारत मामले की जांच कर रहा, जांच के लिए एक समिति भी गठित की गई है। अब आते हैं भाई ना असली बात के ऊपर। कितने दिन हो गए ये मामला पिछले साल से उठता रहा, तब इन्होंने समिति गठित की थी। उस समिति की रिपोर्ट 6 बार अमेरिका ने मांगी, 6 बार, एक दो बार नहीं, 6 बार रिपोर्ट मांगी कि वो रिपोर्ट का भी तुमने समिति गठित की थी। मतलब ये सोचते जो यहाँ होता ना, इंडिया में होता, कोई बात होगी, अब इसके लिए समिति बना दी गई है, वो जांच करेगी। वो जांच कभी नहीं होती। बेचारा जो आरोप लगाने वाला वो जिंदगी पूरी कर जाता है, उसकी तीसरी चौथी पीढ़ी आ जाती है, वो जांच चलती रहती है। यहाँ कागजों में जांच चलती है, लेकिन अमेरिका को कागजों में जांच नहीं चाहिए। अमेरिका को ग्राउंड के ऊपर जांच चाहिए, क्योंकि निखिल गुप्ता उनके पास बैठा है। कागजों पे नहीं, ग्राउंड पे चाहिएगा अब उनको। निखिल गुप्ता है उनके पास, और निखिल गुप्ता मुंह खोल चुका है। नहीं तो ना ऐसे पत्रकारों को, एनएसए चीफ है वो भी, जैक सुलिवन जो है ना, एनएसए चीफ हैं। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जिनको सबसे शक्तिशाली माना जाता है, वो अमेरिकी राष्ट्रपति, वो बातचीत करेंगे। अब इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये सबको पता है। आर्थिक प्रतिबंध लगने वाले हैं, ये भी आपको बता देते हैं। शेयर मार्केट क्रैश होने वाली है, पूरे वर्ल्ड वाइड की होगी, ये मत समझना अपने सिर्फ इंडिया, वर्ल्ड वाइड की शेयर मार्केट क्रैश होने वाली है, ये भी कन्फर्म है। ये कन्फर्म इसलिए क्योंकि रशिया के ऊपर प्रतिबंध लग चुके हैं, और अगला टारगेट इंडिया और चाइना है, इंडिया और चाइना। और ये लगाएंगे क्योंकि ये अपने हाथों खाएंगे। पहले ये गड़बड़ करते हैं, फिर ये माफी मांगते, माफी फिर की औलादे माफी ही मांगेगी। दूसरी तरफ मोदी गए नहीं, समझ मारा तो प्रधानमंत्री कितने दिन रहेगा, उसके बीच में बाइडेन को जवाब चाहिए। अब बाइडेन को जवाब दे, नीतीश को पकड़ कर रखें, नायडू को पकड़ कर रखें, या शिवसेना को पकड़ कर रखें, कहाँ कहाँ जाए। एक अकेला फंस गया बेचारा है। चलो बुलावा आया है, मेलोडी बाइडेन ने बुलाया है, अब तो जवाब देना पड़ेगा, जवाब तो देना पड़ेगा, और वो जवाब लेके छोड़ेंगे। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है भाई? जो बुलाया गया प्रधानमंत्री साहब को इटली, और जो मान मंडिया कर इसके बारे में, और जो आपको बताया गया उसके बारे में क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाया करो दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है, हक और सच की बात रखने की जिम्मेवारी हमारी है। बिल्कुल जो सच होगा वो बताएंगे। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।